एक गधा था और एक थी गाय। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन भाई गधे की बेवकूफ़ियों की वजह से गाय को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। दोनों का शहर में एक ही मालिक था, लेकिन वो मालिक बहुत जालिम था। अक्सर गधे को डंडे से मारता था, जो कि गाय को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। लेकिन गधे की हरकतें भी कुछ ऐसी थीं कि उसको मार खानी पड़ती थी। एक दिन वो दोनों अपने मालिक से छुपकर शहर से दूर निकल गए, लेकिन जाते जाते उनको ये ख्याल आया कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, ना पीने का पानी, ना खाना, और सर्दी का मौसम भी बहुत था। जब दोनों चलते चलते एक बर्फ के इलाके में आ गए और हिम्मत टूटने लगी दोनों की, तो फिर गधे ने कहा, रुको मेरी दोस्त, बात सुनो। बोलो क्या बात है? इतनी सारी बर्फ है तो यहाँ पे, हम इसी को अपने मुंह में रख लेते हैं। जब वो पानी बन जाएगी तो पी लेंगे, क्या टेंशन है हम। हाँ, और प्लेट में रखकर खा भी लेते हैं ताकि खाने की कमी भी पूरी हो जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे हाँ, ये बात तो मेरे अक्लमंद दिमाग में आई ही नहीं। गाय, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन जरा रुको, हम प्लेट कहाँ से लाएंगे भाई? तुम्हारे पास है क्या? बेवकूफ गधे, तुम्हारी वजह से हम इतनी मुश्किल में फंस गए। और अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। अगर मेरे पास प्लेट रखने की जगह होती तो मैं थोड़ा सा खाना ही रख लेता। अब खामोश रहो और आगे बढ़ो, हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए। फिर वो थक हार के लड़ते लड़ते ऐसे इधर उधर जाने लगे। फिर गधे ने कहा, अरे देखो, वहाँ चलते हैं, वहाँ एक घर है, शायद पानी और खाना मिल जाए। खाली है वो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे रिश्तेदारों का है क्या वो? अरे भाई, मुझे माफ करो, मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, सही है ना? नहीं नहीं गाय मेरी दोस्त, मुझे माफ कर दो, तुम तो इतनी जल्दी नाराज हो जाती हो, तो फिर बराए मेहरबानी कम बोलना। फिर वो दोनों चलते चलते एक दूसरी जगह पहुँचे। यहाँ तो कुछ नहीं था, सब कुछ खाली था। परेशान, भूख से बेहाल। फिर ये क्या, कोई दिखा उनको? बात सुने, इधर आए। अरे ये क्या, ये तो एक लोमड़ी थी जो कि बहुत चालाक थी। क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? और तुम दोनों के मुंह ऐसे क्यों लटके हैं? कहाँ जाना है, कुछ बताओ मुझे। मैं एक जिम्मेदार लोमड़ी हूँ और सबके काम आती हूँ। कोई काम है मेरे लायक तो बताएं। हाँ लोमड़ी बहन, हम बहुत दूर से चले हैं, हमें कोई जगह बताइए जहाँ हम रह सके और खाना और पानी मिल सके बस। क्या आपको ऐसी जगह पता है जहाँ हम जा सकें और रह सकें कुछ दिन बस? हाँ जरूर पता है। आप यहाँ से सीधे सीधे जाइए और 3 गलियाँ छोड़कर एक जगह है जहाँ आप आसानी से रह सकते हैं, कोई परेशान करने वाला नहीं है। लोमड़ी के बताए हुए रास्ते पर जब गधा और गाय पहुँचे तो ये क्या, यहाँ तो सिर्फ एक दीवार थी। रास्ता ही खत्म हो चुका था, कुछ था ही नहीं आगे, सिर्फ दीवार ही थी। फिर दोनों इधर उधर देखने लगे और परेशान हो गए। मुझे तो वो लोमड़ी शक्ल से ही बहुत ज्यादा चालाक लग रही थी और अपने आप को कितना जिम्मेदार बता रही थी। उसने हमें फंसा दिया, वहाँ भेज दिया जहाँ रास्ता ही नहीं। अरे रुको तो गाय, तुम तो इतनी जल्दी गुस्सा शुरू कर देती हो सकता है इस दीवार के पार वो जगह हो जहाँ हम सुकून से रह सकें। बस हमें ये दीवार ही तो पार करनी है। गाय ने चारों तरफ से उस दीवार का मुआयना किया कि शायद कोई रास्ता हो या दरवाजा हो उस जगह जहां हम जा सकें। गाय, तुम क्या एंजॉय कर रही हो इधर उधर देखकर? चलो आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, उस दीवार के पार है वो जगह। गाय ने गुस्से में कहा, तो क्या चिड़िया बनकर उड़ जाएं उस दीवार के पार? अब खामोश चलो, हम उड़ नहीं सकते हैं। वापस हमें पूरा इतने किलोमीटर चल कर जाना है। जहाँ शहर था मुझे पता था तुम्हें तो कोई बात नहीं, अभी भी तो पता होगा। हम चल लेते हैं वापस, वैसे शहर में ही अच्छे थे, बस 2-4 डंडे ही तो पड़ते थे मालिक के। कम से कम खाना और पानी तो मिल जाया करता था। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लोमड़ी तो बहुत खुश थी और उछलती कूदती बाग में आई कि आज उसने फिर किसी को बेवकूफ बना दिया। तो वहाँ देखा एक भेड़ है और उसने कहा, तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है लोमड़ी कि तुमने आज फिर किसी को बेवकूफ बनाया है। तुम ऐसा क्यों करती हो? दूसरों को परेशान करके तुम्हें क्या मजा मिलता है? तुम्हारी इस चटपटी बातों की वजह से मैं तुमसे इंस्पायर हो गई थी। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, लेकिन तुम मेरी दोस्त नहीं हो। तुम दूसरों को बेवकूफ बनाती हो। मैं जा रही हूँ और मुझसे कभी मत मिलना अब।
और हाँ, जैसे तुम दूसरों को बेवकूफ़ बनाती हो ना, देखना एक दिन तुम्हें भी सबक मिलेगा और तुम पछताओगी कि तुमने दूसरों के साथ इतना बुरा क्यों किया, उनको क्यों फंसाया। आइंदा मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई और दोस्त बना लूँगी अपने लिए। तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो और अब मुझसे मत मिलना, मैं जा रही हूँ। अरे ये क्या, मेरे पास ये एक ही सच्ची दोस्त थी जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, वो भी जा रही है। मुझसे पता नहीं क्यों ज़्यादा टाइम तक कोई दोस्ती क्यों नहीं करता। शायद मैं वाकई दूसरों को परेशान करती हूँ। मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे इससे मज़ा आता है, लेकिन अब नहीं करूँगी।